यूपीएससी तक का क्वेश्चन आउट हो गया, जो आज तक नहीं हुआ था वो अब हो रहा है। 6 लाख कॉपी चेक कर लेते हैं 35 दिन में, और 50,000 कॉपी इनको अभी तक चेक किया नहीं हुआ है क्या? बस किसको अंदर करना है, किसको बाहर करना है। कौन पैसा दिया है उसको अंदर करेगा, जो पैसा नहीं दिया उसको बाहर करेगा, यही खेला चल रहा है। और जितना देरी रिजल्ट में होगी उतना ज़्यादा धांधली होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एनटीपीसी परीक्षा से संबंधित कुछ बातें करूंगा और उसके बाद बिहार पुलिस में फर्जीवाड़ा एवं बिहार के अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रहे धांधली के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले एनटीपीसी परीक्षा के बारे में। अभी एनटीपीसी की परीक्षा चल रही है और सैकड़ों छात्रों का मेरे पास फ़ोन आया। सैकड़ों छात्र इस बात को लेकर परेशान है कि इसमें करोड़ों में परीक्षार्थी अपीयर हो रहे हैं। करोड़ों में परीक्षार्थियों ने फॉर्म भरा था, छात्रों ने फॉर्म भरा था, तो परीक्षार्थियों की संख्या करोड़ों में है, 1.5 करोड़ 2.5 करोड़ संख्या है। तो इससे बहुत सारे छात्र परेशान हैं कि क्या मैं एग्ज़ाम दूँ नहीं दूँ। बहुत सारे छात्र कह रहे हैं कि मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा, क्योंकि इतने सारे लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। 1.5 करोड़ 2.5 करोड़ लोग जब एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वैसी स्थिति में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि संख्या ज़्यादा है, इसलिए मैं एग्ज़ाम ही नहीं दूंगा। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप परीक्षार्थियों की संख्या को ध्यान में नहीं रखें। परीक्षार्थी कितने हैं एग्ज़ाम में उसको आप मत देखिए, आप सिर्फ अपनी तैयारी देखिए। आप अपने पे भरोसा रखिए और एग्ज़ाम दीजिए। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या चाहे करोड़ों में हो या लाखों में हो या सैकड़ों में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस अपनी तैयारी करते रहिए और अच्छी तैयारी कीजिए और अपने आप पे भरोसा रखिए और एग्ज़ाम दीजिए। पूरे विश्वास के साथ परीक्षा में शामिल होइए और ये विश्वास रखिए कि आपका सिलेक्शन हो रहा है। आप करोड़ों की संख्या देख के आप एग्ज़ाम में अपीयर नहीं होंगे। मान लीजिए जहाँ सैकड़ों की संख्या होगी वहाँ भी यही स्थिति होगी, जहाँ हज़ारों की संख्या होगी वहाँ भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी। बस सीधा सा मेरा यही कहना है कि अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो चाहे संख्या सैकड़ों में ही क्यों ना हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो परीक्षार्थियों की संख्या हज़ारों में, लाखों में, करोड़ों में क्यों ना हो, फिर भी आपका सिलेक्शन होगा। तो इसीलिए अपने मन से नकारात्मक सोचों को दूर कीजिए, किसी की बातों में मत जाइए, बहकावे में मत जाइए और अपने पे भरोसा रखिए, खुद पे भरोसा रखिए और तैयारी करते रहिए और परीक्षा में शामिल जरूर होइए। ये मत सोचिए कि करोड़ों परीक्षार्थी हैं तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसी सोच बिल्कुल ना रखें। इस नकारात्मक सोच को अपने मन से निकाल दे। और आजकल तो बहुत सारे स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध है, यूट्यूब पे भी उपलब्ध है, मार्केट में भी बुक के रूप में उपलब्ध है, कोचिंग संस्थान भी है। तो आपको हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम है तो आप संपर्क कर सकते हैं किन्हीं से भी और गाइड ले सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब चैनल के जरिए बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो अच्छा सजेशन भी देते हैं, अच्छा स्टडी मटेरियल भी दे रहे हैं, ऑफलाइन कोचिंग में भी है। तो इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आप अपनी तैयारी अच्छी रखिए, तैयारी करते रहिए और जो भी एग्ज़ाम आता हो, चाहे वो एनटीपीसी हो या कोई भी और परीक्षा, आप परीक्षा में शामिल जरूर होइए और अपने आप पे भरोसा रखिए कि आपका सिलेक्शन हो रहा है। और दूसरी बात कि बिहार पुलिस में अभी देख रहे हैं कि हर रोज़ 20-25 फर्जी परीक्षार्थी पकड़े जा रहे हैं और अभी तक 300 से ज़्यादा फर्जी परीक्षार्थी पकड़े जा चुके हैं। और अब तो हद हो गया कि महिला परीक्षार्थियों में भी फर्जी परीक्षार्थी पकड़े जा रहे हैं। तो अब तो हद हो गया बिहार में धांधली में, प्रतियोगी परीक्षाओं में इतनी धांधली हो रही है कि ये तो हद हो गई। और ये फर्जी परीक्षार्थी कौन है? जो बिहार पुलिस के पीटी में यानी लिखित परीक्षा में अपनी जगह किसी और को बैठाए थे और दौड़ने में यानी फिजिकल में कोई और जा रहा है या खुद वो जा रहे हैं और उसमें वो पकड़े जा रहे हैं। लेकिन जिनका सेटिंग अंदर से था, जिनका सेटिंग अंदर से है, आयोग के अधिकारियों कर्मचारियों से है, सरकार में बैठे लोगों से, मंत्री विधायकों से है, जिनकी पैरवी है, उनका तो कहीं से कोई पकड़ नहीं रहा है। उनको तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा, उनका तो सिलेक्शन हो ही रहा है। तो धांधली तो रुक नहीं रही है। ये वैसे परीक्षार्थी पकड़े जा रहे हैं जो छोटे मोटे दलाल के चक्कर में थे, छोटे मोटे दलालों के चक्कर में थे और पैसा दिए थे और उन्होंने कहा था कि मैं करवा दूंगा, वैसे परीक्षार्थी पकड़े जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों से भी, बिहार के युवाओं से यही अपील करूंगा कि आप लोग इस तरह के चक्कर में भी ना पड़े, क्योंकि देखिए अभी 300 से ज़्यादा लोग पकड़े गए हैं। ये कोई क्रिमिनल नहीं है, ये भी परीक्षार्थी हैं, हम लोग की तरह स्टूडेंट्स ही हैं। बस लालच में पड़ गए कि जल्दी हम जॉब ले लें और पैसा दे के
शिक्षा माफियाओं को पैसा दिया, सोचे कि हम जल्दी शॉर्टकट में जॉब ले लें, और उसके चक्कर में आज वो लोग जेल चले गए हैं। तो प्लीज़ आप लोग भी इस बात को ध्यान में रखिए कि शिक्षा माफियाओं के चक्कर में मत पड़े, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग आपको ठगने वाले ही मिलेंगे। पटना में आप चल जाइए तो गली गली फोटो स्टेट के दुकान पे, हर एक चाय दुकान पे आपको दलाल मिलेगा जो आपको बोलेगा इतना पैसा दीजिए, मैं इस एग्ज़ाम में सेटिंग करा दूंगा, मैं इस एग्ज़ाम का क्वेश्चन आउट करा दूंगा। तो वो सभी फर्जी रहते हैं, वो सब आपका पैसा 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 जितना में आप उससे बात कर लीजिए, 50,000, 1 लाख जो भी हो, उतना पैसा आपसे ले लेगा और आपको न क्वेश्चन देगा न कुछ देगा, और आपका पैसा भी चला जाएगा और आपके सिवा आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है। तो इसलिए इन सब चक्कर में मत पड़े। हाँ, बड़े स्तर पे जिनका पैरवी होता है, जैसे मंत्री विधायकों से है, आयोग के अंदर बैठे लोगों से है, तो उन लोगों का सिलेक्शन तो हो ही रहा है। तो हम जानते हैं कि आप लोग के पास वैसा पहुंच और पैरवी भी नहीं है, उतना पैसा भी नहीं है कि आप दीजिएगा, तो आप लोग छोटे मोटे दलाल के चक्कर में पड़ जाते हैं, 50,000, 60,000, 1 लाख के चक्कर में, और वो भी पैसा बर्बाद करते हैं, अपना टाइम भी बर्बाद करते हैं, और अभी जेल की हवा खा रहे हैं। तो इस सब के चक्कर में मत पड़े। और जो भी आपको इस तरह का लालच देता है, शिक्षा माफिया, दलाल, तो उन लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर, उन लोगों के बारे में हमें बताइए, पुलिस को बताइए, आप जागरूक बनिए। ये जो धांधली हो रही है उसको रोकने के लिए आपको भी आगे आना होगा। अगर आपको कोई इस तरह का लालच देता है कि इतना पैसा दो, मैं तुम्हारा सेटिंग करा दूंगा, तो आप तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, या आप हमें इन्फॉर्म कीजिए, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। और बिहार में तो धांधली वैसे भी हो रही है, जिनका पहुंच अंदर से है, बड़े शिक्षा माफियाओं से है, मंत्री विधायकों से, उनके जरिए तो सेटिंग हो ही रहा है। और बीपीएससी तक का क्वेश्चन आउट हो गया, 66वीं बीपीएससी का पीटी का क्वेश्चन आउट हो गया, जो आज तक नहीं हुआ था वो अब हो रहा है। और रामाकिशोर सिंह बीपीएससी के ही मेंबर थे, जो 25 लाख रुपया लेके इंटरव्यू में मनमाना नंबर देते थे और डीएसपी डिप्टी कलेक्टर बनाते थे। और बिहार दरोगा में देखिए मेंस का रिजल्ट अभी तक नहीं आ रहा है, 6 लाख कॉपी चेक कर लेते हैं 35 दिन में, और 50,000 कॉपी इनको अभी तक चेक किया नहीं हुआ है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, कॉपी चेक हो चुका है। बस किसको अंदर करना है, किसको बाहर करना है, कौन पैसा दिया है उसको अंदर करेगा, जो पैसा नहीं दिया उसको बाहर करेगा, यही खेला चल रहा है। और इसीलिए रिजल्ट में देरी हो रही है, और जितना देरी रिजल्ट में होगी उतना ज़्यादा धांधली होगी। तो हम सभी युवाओं को अब एकजुट होना होगा, नहीं तो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या कोई भी बहाली, बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, सब में धांधली होती है, और ये धांधली और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, निवेदन है, विनती है कि आप लोग शिक्षा माफियाओं के बहकावे में मत आए, और कोई इस तरह का लालच देता है तो पुलिस को इन्फॉर्म करें, या फिर हमें भी आप बताएं, वैसे लोगों के बारे में हमें भी बताएं, ताकि हम लोग उनके ऊपर कोई कार्रवाई करने के लिए पुलिस को भी बाध्य करें, पुलिस के सामने भी हम लोग जाएं। आप लोग का नाम का खुलासा नहीं होगा, आप लोग का नाम गुप्त रहेगा। कोई भी पेपर आता है, आंसर आता है एग्जाम से पहले, तो आप प्लीज़ हमें भेजिए, ताकि हम उसको आगे कार्रवाई के लिए अपने पास भी सुरक्षित रखें, और उस पर कार्रवाई भी करने के लिए मजबूर कर दे आयोग और सरकार को। लेकिन होता क्या है, लोग हमको भेजते भी हैं तो एग्ज़ाम खत्म होने के बाद। तो इसलिए प्लीज़ एग्ज़ाम से पहले अगर आपके पास आता है क्वेश्चन आंसर तो ज़रूर हमें भेजिए, और भ्रष्टाचार और इन धांधली मिटाने के लिए हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। HS बिहार अब बन गया है लाइव बिहार।